So now we'll be studying question number 7. Show that y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. X is greater than minus 1. Is increasing function throughout its domain. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं. पहले तो y डैश निकाल लेते हैं. y डैश का था dy बाई डी एक्स. तो log 1 प्लस एक्स का तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो इसको तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म से करेंगे. तो क्या आ जाएगा d इंटू एन डैश न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x. तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. इसे फिर ओपन कर लिया तो 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है ये तो नीचे आ गया एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास टर्म्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स. ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 एक्स. ये सब कैंसिल हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ये रिजल्ट आ गया. अभी चेक करना है हमको डोमेन क्या दिया हुआ है. डोमेन ऑफ द फंक्शन दे रखा है कि x तो ग्रेटर देन माइनस 1 है, ये लिखा हुआ है इधर, इट इज़ गिवन. तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली x प्लस 1 जो है वो तो ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है. अच्छा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ये तो होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, और जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये 0 भी हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन माइनस 1 है. ठीक है ना. तो माइनस 1 से बड़ी वैल्यू की बात करता है, तो अगर x 0 आ गया तो ये तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है. तो जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होगा नहीं. तो वी कैन से देयरफॉर फंक्शन y इज इंक्रीजिंग. कहाँ पे इंक्रीज होगा, इन x ग्रेटर देन माइनस 1. ठीक है. इट कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज जो y डैश है आप देख रहे हैं, इट मे बी इक्वल टू 0. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ठीक है, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम तो पहले इसका y डैश निकालेंगे. तो y डैश निकाल लिया. y डैश क्या होता है, dy बाई डी एक्स. तो कितना आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट. तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड इसका तो 1 ही हो जाएगा, प्लस सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट. तो 2x माइनस 2 आ गया. तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2. तो 2 को मैंने आगे ले लिया, ये आ गया x माइनस 1. तो आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. ये आ गया y डैश के इक्वल. अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हमें तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले ना. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पहले y डैश इज इक्वल टू 0. सो वी गेट, क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. तो ये हमने खींच लिया एक एक्सिस अपना, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 2. अब चेक कर लेते हैं y डैश को.
2 से राइट हैंड साइड में। सो लेट अस से x का वैल्यू ले लिया 3, फॉर x इज इक्वल टू 3 हमने चेक किया तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया इधर। अब 2 के लेफ्ट में चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 से राइट में इतना आ गया, 2 के लेफ्ट में क्या आएगा फंक्शन। 2 के लेफ्ट में लेट अस से एक पॉइंट ले लिया हमने 1.5, या 2 के लेफ्ट में ले लिया हमने एक पॉइंट, यस 1.5 ले लिया, चलिए तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 के राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है, चेक कर रहे हैं 1 से, और 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने देख लिया अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 0 रखा, 0 माइनस 1 नेगेटिव, ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगा, ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 0 के राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव दे रखा है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, तो लेट अस से द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नेगेटिव है, ओवर हेयर इट इज़ नेगेटिव टिल माइनस इन्फिनिटी, और इधर हम बात करते हैं प्लस इन्फिनिटी की। तो dy/dx क्या है, इधर तो ये नेगेटिव है और इधर भी ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव किधर है, इधर ये पॉजिटिव है और इधर भी ये पॉजिटिव है। तो अब आंसर लिख देते हैं इसका, वी कैन राइट द आंसर नाउ, करेक्ट। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है, इंक्रीजिंग पूछा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा है, तो इंक्रीजिंग पूछा है तो हम वो पॉइंट भी ले लेंगे जहाँ पे कि ये जो पॉइंट्स हैं विल कंसीडर दिस पॉइंट्स ऑल्सो, विल कंसीडर दिस पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि ये पॉइंट अब इंक्लूड हो जाएंगे हमारे रिजल्ट में। सो अब बोल सकते हैं fx इज इंक्रीजिंग कहाँ पे, फॉर x ग्रेटर देन 2, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. Prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta then increasing function in 0 to pi by 2. तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन करना ही करना है। तो सॉल्यूशन पे आ गए, डिफ्रेंशिएट, तो हमने क्या किया, dy/dx निकाल लिया। dy/dx क्यों निकालेंगे, थीटा है तो थीटा तो लेंगे यहाँ पे, विल बी टेकिंग डी थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, डी एंड डैश, इसमें तो हम न्यूमरेटर पर न्यूमरेटर फॉर्म लगाएंगे, तो 2 प्लस कॉस थीटा डी इंटू एन डैश, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल क्या है, न्यूमरेटर 4 साइन थीटा, तो 4 कॉस थीटा डी एन डैश माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। कॉस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। इसे ओपन कर दिया तो आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम भी ले लिया, -4 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और टोटल के नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर देखते हैं अब क्या बचा, ये आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, -4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 8 - 4 कॉस थीटा,
तो 4 cos थीटा और ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे एनालाइज करना है, वी नीड टू एनालाइज दिस रिजल्ट, ठीक। तो आप न्यूमरेटर देखें पहले, हमारे पास पहले तो डिनोमिनेटर देख लेते हैं। डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये स्क्वायर है। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, 0 से लेके π/2 तक। तो 0 से लेके π/2 तक कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। कॉस पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी। तो 4 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 3, और नीचे भी ये पॉजिटिव हो गया। सो दैट मीन्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, क्या ये 0 भी हो सकता है? यस, इट कैन बी 0, बिकॉज यहाँ पे तो क्लोज है। तो इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। एस थीटा इज इक्वल टू π/2 और ये क्लोज में आ रहा है, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेके π/2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π, 0 to π नहीं, सॉरी 0 to इन्फिनिटी। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लिया। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स की बात कर रहा है ये, तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब ये फंक्शन दे रखा है तो इससे y डैश निकाल लिया। y डैश कितना आ गया, 1/x। तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए, फॉर ऑल 0 to इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, इट इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। और ये क्यों हुआ, बिकॉज x जो है एलिमेंट किसका है, 0 to इन्फिनिटी का है। तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, करेक्ट। इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। प्रूव दैट द फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to 1। तो इसमें मैं करना क्या है कि इस फंक्शन को हम चेक कर लेंगे, तो ये दोनों चीज़ें आएंगी इसमें, ये इंक्रीजिंग भी आएगा डिक्रीजिंग भी आएगा। तो हम नहीं कह सकते ठीक से कि वेदर इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमें f(x) दिया हुआ है, x² माइनस x + 1। तो हमने f'(x) निकाल लिया, ये तो सबसे पहले करना ही है, 2x - 1। इट इज स्ट्रिक्टली नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहले तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f'(x) इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x - 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू हाफ। तो x इज इक्वल टू हाफ के लेफ्ट और राइट में चेक कर लेते हैं। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात, अच्छा ओके, x इज इक्वल टू हाफ देख लिया, ये x इज इक्वल टू हाफ आ गया। अब इसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, चेक करेंगे। x इज़ ग्रेटर देन हाफ, तो लेट अस से x की वैल्यू 1 मान ली। तो x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 2 × 1, 2 - 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और इसके लेफ्ट में अगर x की वैल्यू हाफ से छोटी है, लेट अस से 0, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो हाफ से इधर तो ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, और हाफ से इधर ये डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो वी कैन राइट f'(x) क्या है, लेसर देन 0 है, एज x इज लेसर देन हाफ, और f'(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एज x इज ग्रेटर देन हाफ। देयरफॉर
function is neither strictly increasing or strictly decreasing. कहाँ से कहाँ तक? on -1 to 1. यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक? -∞ से लेके और हाफ तक, स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है ये. और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक यहाँ पे है हाफ से लेके इन्फिनिटी तक. तो दोनों चीज़ें आ रही हैं. वी कैन नॉट से कि वेदर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. क्वेश्चन 12 देख लेते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हो जाएगा ये क्वेश्चन इजीली. फाइंड द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो चेक तो हमें सारे करने पड़ेंगे फंक्शंस. ठीक है, तो पहले इसका सॉल्यूशन देखा, पहले पार्ट ए कर लिया. फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू cos x, तो y डैश कितना आ गया? -sin x. अब हम बात कर रहे हैं 0 से लेके π/2 तक की, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो एज sin x is greater than 0, therefore y dash is lesser than 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है. तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया y dash is lesser than 0. ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये तो क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. पार्ट बी देख लिया. cos 2x फंक्शन गिवन है cos 2x, तो dy/dx निकाला, ये कितना आ गया? -2 sin 2x. अब हमें क्या गिवन है? 0 to π/2. 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, इसके बीच में है. अभी तो 2x आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 0 इज लेस देन 2x इज लेस देन पाई. तो 0 से लेके पाई की अगर हम बात कर रहे हैं, 2x की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके पाई तक, तो यहाँ पे तो साइन क्या होता है? जो साइन होता है वो तो ग्रेटर देन 0 होता है. तो इसका मतलब इधर क्या होगा? sin 2x तो ग्रेटर देन 0 होगा, देयरफॉर -2 sin 2x लेस देन 0 हो जाएगा, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है, फॉर x इन 0 से लेके π/2 तक, ये तो 2x है 0 से लेके पाई तक. अब c की बात कर लेते हैं. c पार्ट, फंक्शन गिवन है आपको दैट इज इक्वल टू cos 3x, तो y डैश इज इक्वल टू -3 sin 3x. अब स्ट्रिक्टली, अब इसे चेक कर लेते हैं. इसको हम बात कर रहे हैं 0 से लेके 3π/2 तक, तो ये 0 से लेके पाई तक, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया π/2 और ये हो गया 3π/2. तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होगा और यहाँ पे साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा. सो फ्रॉम 0 to π, जो -3 sin 3x है, ये क्या हो जाएगा? इस नेगेटिव होने की वजह से इट इज लेस देन 0 इन 0 to π, और -3 sin 3x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे साइन का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव और -3 यहाँ से मिल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. इन π to π/2, इन π to π/2, इन π to π/2. तो यहाँ पे क्या हो गया? हमने देख लिया, ये तो इंक्रीज भी कर रहा है, ये डिक्रीज भी कर रहा है और ये इंक्रीज भी कर रहा है.
So that means neither strictly increasing nor strictly decreasing. डी पार्ट देख लेते हैं. 10x फंक्शन है 10x, तो y इज इक्वल टू 10x दे रखा है आपको, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया. 10x का कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, और सेक्स स्क्वायर एक्स तो ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक के बीच में. ठीक है, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो ये तो आ गया आंसर ए और आंसर बी. राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 13. On which of the following intervals is a function fx is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing. तो ठीक है, फंक्शन हमें गिवन है, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका. फंक्शन गिवन है क्या, x to the power 100 प्लस sin x minus 1. तो f डैश x निकाला, ये कितना आ गया 100 इंटू एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉज एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स. तो इसे अब चेक करना है हमको किस इंटरवल पे, 0 से लेके 1 पे, 0 से लेके 1 में. तो हम ये देखें यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी. 0 से लेके 1 में का मतलब ये हुआ कि अगर हम x की बात करें तो x यहाँ पे 1 आ गया. x क्या रेडियंस में, तो 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज. तो कॉज 1 की अगर हम बात करेंगे दैट मीन इट इज ग्रेटर देन 0. तो ये जो वैल्यू आएगी कॉज x, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगी. और डेफिनेटली ये वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो है नहीं, सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to 1. तो ये तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट हमने दे दिया, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये रिजल्ट दे दिया हमने. अब पार्ट बी चेक कर लेते हैं. ये तो ए वाला हमने चेक कर लिया. बी में ये कह रहा है कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है पाई बाय 2 से लेके पाई तक है. तो पाई बाय 2 से लेके पाई तक का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होगा, कॉज एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो लेस देन 0 हो गई. और जो ये है 100 एक्स टू द पावर 99, बिकॉज ये बात कर रहे हैं पाई बाय 2 की, इसका मतलब ये हुआ अगर x आएगा तो x तो आ गया, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 3.14 अपॉन 2 और हम 3.14 की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो लगभग हम 1.5 की बात कर रहे हैं. 1.5 से लेके लेटेस्ट से 3 तक की बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स कह रहे हैं. तो cos x तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली लेस देन 0 हो जाएगा. और जो हमारे पास 100 एक्स टू द पावर 99 है, 100 एक्स टू द पावर 99, तो डेफिनेटली इट इज़ ग्रेटर देन 0. इट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन दिस वैल्यू. cos x अगर लेस देन 0 तो इसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितनी आ सकती है, -1. ठीक है, बट इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन 100 आ जाएगी. तो इसका मतलब अगर हम देखें भी तो ये तो 100 - 1 दैट इज़ 99, तो ये आएगा ही आएगा हमेशा. देयरफॉर यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 आ गई, तो इसका मतलब इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अच्छा, 0 से लेके अब पाई बाय 2 तक में देख लेते हैं. तो इसका मतलब 0 से लेके 1.5 की बात कर रहे हैं. अब जो हमारा एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स के आगे हमारे पास 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉज एक्स. इसको चेक करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 3.14 अपॉन 2 तक, 1.5 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली. तो ये जो वैल्यू आएगी डेफिनेटली ये तो ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि 0 तो इंक्लूडेड है नहीं, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0.
और कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये तो कॉस एक्स, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 1, ये π/2 दिया हुआ है 0 से लेके π/2 तक, तो कॉस जो होगा डेफिनेटली वो तो पॉजिटिव ही होता है, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज तो कहीं कर नहीं रहा, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज करें। तो गिवन है हमें फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया तो एफ डैश एक्स कर लिया, तो ये आ गया 2x प्लस ए। ठीक है, अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होना चाहिए, 2x प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, हमें क्या पता है कि 1 से लेकर 2 तक के बीच में x लाई कर रहा है, तो x जो लाई करेगा बिटवीन 1 and 2, ये क्या है, ये गिवन है ये। अब बीच में मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो इसका मतलब 2 इज लेसर देन 2x इज लेसर देन 4। ठीक है, देयरफॉर ऐड कर लिया a, एडिंग a ऑन ईच साइड, तो ये वैल्यू आ गया 2 प्लस a इज लेसर देन 2x प्लस a इज लेसर देन 4 प्लस a फॉर ऑल क्या x बिटवीन 1 and 2। अब हमें पता है कि जो ये 2x प्लस a आया, 2x प्लस a क्या है, ये तो f डैश x है ना, तो 2 प्लस a इज लेसर देन f डैश x इज लेसर देन 4 प्लस a, ये x है। तो इसकी वैल्यू तो स्ट्रिक्टली कैसी आया, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब 0 तो आएगी नहीं, ग्रेटर देन 0 आएगी, तो दैट मीन्स 2 प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0, तो a शुड बी ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो a शुड बी ग्रेटर देन -2 आ गया रिजल्ट। तो ये पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a, सो दैट मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन -2। इधर भी चेक कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए 4 प्लस a, तो ये वैल्यू भी जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 ही आएगी, सो दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन -4। तो इन दोनों में जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -2, तो -2 से बड़ा होना चाहिए a का वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, राइट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन है। लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन बाय लाइन क्यों नहीं चूज हो रही है, वी हैव ड्रॉन अ लाइन ओवर हेयर, करेक्ट। दूसरी लाइन को रब कर देते हैं, नहीं तो ये तो प्रॉब्लम करेगा। ओके, नाउ दिस इज अ लाइन, और यहाँ पे हमने एक ले लिया -1 और एक ले लिया 1, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये फंक्शन है ही नहीं, इट इज़ नॉट ओवर हेयर। यहाँ पे तो क्या है, ये डिसजॉइंट है। जो फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, हम चेक करेंगे 1 से राइट में और -1 से लेफ्ट में। तो ठीक है, पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लिया, सॉल्यूशन कर रहे हैं। एफ डैश एक्स कितना आ गया, इसका एलसीएम ले सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं इसको, 1 प्लस एक्स की पावर -1, दैट मीन्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया एफ डैश एक्स। अब इसका वैल्यू क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू 0 रख देते हैं इसको। तो पुटिंग
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। या एफ डैश एक्स हमें निकालना है, इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो -1 भी दे रखा है, A1 भी दे रखा है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वी डोंट नीड इट अल्टीमेटली। हमें तो अब ये बोला है कि इसे आप चेक कर लीजिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स आ गया। तो 1 से राइट में चेक करते हैं, तो 1 से राइट में का मतलब हमने एक वैल्यू ले ली 2 लेट अस से, तो ऊपर आ गया 2 स्क्वायर -1, ऊपर पॉजिटिव आ गया अपॉन नीचे ही पॉजिटिव आ गया, तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब x लेस देन -1 के लिए चेक कर लेते हैं f डैश x की वैल्यू क्या आएगी। तो लेट अस से एक -2 पॉइंट ले लिया, तो -2 का मतलब -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 - 1, ऊपर ही पॉजिटिव आ गया और नीचे ही पॉजिटिव आएगा, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये 16 कह रहा है कि प्रूव करो फंक्शन जो है हमारे पास log sin x, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अलग अलग डोमेन दिया हुआ है हमको। तो ठीक है, पहले जो फंक्शन है चेक कर लेते हैं इसको। एफ एक्स क्या है, log sin x है, ये गिवन है, गिवन। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x, तो 1/sin x इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x कितना होता है cos x, तो ये आ गया cot x। अब एफ डैश एक्स cot x आ गया, तो cot x का वैल्यू 0 से लेके π/2 तक के बीच में कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। सो cot x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से लेके π/2 तक। क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं π/2 से लेके π तक। तो cot x का वैल्यू लेस देन 0 इन π/2 से लेके π तक, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, एज इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन स्लैश कोसेक इज पॉजिटिव। तो यहां पे तो क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इधर क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। कहाँ पे, 0 से लेके π/2 तक जो हमारा फंक्शन है y, 0 से लेके π/2 तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, और y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ से लेके कहाँ तक, π/2 से लेके π तक। ये डिटरमाइन कौन करेगा, ये डिटरमाइन एफ डैश एक्स करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सेम पहले ऐसा क्वेश्चन है, ये जैसा अभी किया वैसा ही इसे परफेक्टली करेंगे हम क्वेश्चन को। तो हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log cos x, डिफ्रेंशिएट किया, सॉल्यूशन है ये हम जो कर रहे हैं, y डैश इज इक्वल टू 1/cos x इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos x माइनस sin x होता है, तो ये तो -10x आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक क्या होगा, यहाँ से जो 10x है, 10x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर -10x इज लेस देन 0, ठीक है। फिर अब बात करते हैं π/2 से लेके π तक, जो 10x है
वो तो लेस देन ज़ीरो होगा, देयरफॉर माइनस 10x ग्रेटर देन ज़ीरो, देयरफॉर y is strictly increasing in पाई बाय 2 से लेके पाई एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करते हैं। इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये तो प्रोसीजर जो हमें फॉलो करना ही करना है। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो 3 इधर आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स का वैल्यू, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, और इंक्रीजिंग के लिए तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ओके, सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 की हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, ये होल स्क्वायर आ गया इसका, तो होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और यही पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर फंक्शन इज एट x इज इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड x फॉर अदर x एफ डैश एक्स क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो ये तो प्रूव कर दिया हमने। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर लाइन। क्लियर? एक्स स्क्वायर हमें गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको, y डैश फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड वाले फॉर्मूला से। सो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x। ओके, तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन ई की पावर x। तो ये आ गया x इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो x इज इक्वल टू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो x इज इक्वल टू 0 और 2 के बीच में हम चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में आती है तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर ही पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा हमारा वो डी पार्ट आएगा, और को हमें चेक करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा 0 और 2 जनरेट हुआ, हमने यहाँ पे चेक किया कि ये तो इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा ऊपर, और नीचे वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। सो आवर रिजल्ट इज डी। सो थैंक यू वेरी मच।